सन 2018 से हम लोग इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से चीनी मिलों में पानी की खपत को, ताज़े पानी की खपत को कम किया जाए और जो चीनी मिलों से गंदा पानी निकलता है उसकी मात्रा को भी कम किया जाए और उसकी गुणवत्ता को ऐसा किया जाए कि वो विभिन्न कामों में प्रयोग में लाया जा सके। तो 2018 से हमने इसके ऊपर काम करना शुरू किया, विभिन्न तकनीकों के ऊपर काम करना शुरू किया। कुछ तकनीकें हमने चीनी मिलों को दी भी, लेकिन हम इस ऐसी तकनीक की तलाश में थे जिसकी की लागत कम हो, माने कैपिटल कॉस्ट कम हो, जिसकी कि चलाने का खर्चा कम हो, ऑपरेशनल जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कम हो, यूज़र फ्रेंडली हो और एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो। उसको देखते हुए हम लोगों के एक रेफरेंस में ऐसा आया कि हम लोग जो जलीय जो खरपतवार होते हैं, जैसे कि जलकुंभी है, उसका प्रयोग पानी को साफ करने में कर सकते हैं। तो हमने अपने भौतिक रसायन अनुभाग में डॉक्टर सुधांशु मोहन जो थे वो गाइड थे और हमारी नीलम चतुर्वेदी ने उसके ऊपर कार्य किया और जलकुंभी का प्रयोग किया पानी को साफ करने में। ये एक प्रिंसिपल जो आपने बताया कि बायो रेमेडिएशन, और बायो रेमेडिएशन से निकली हुई ब्रांच है फाइटो रेमेडिएशन, जहाँ पे कि वनस्पति का उपयोग करते हैं जल को साफ करने में या दूषित जल को साफ करने में। तो हमने जो चीनी मिलों से निकलने वाला दूषित जल था वो तमाम चीनी मिलों से कलेक्ट किया और उसके लगातार उसके प्रयोग किए। 5 से 7 दिन तक उस दूषित जल को जलकुंभी के संपर्क में रहने दिया गया। तो हमने देखा कि हमारी जो बीओडी और सीओडी की मात्रा है वो 90% से भी अधिक कम हो गई। उसमें से जो भी हैवी मेटल्स थे या उसके अंदर जो पेस्टिसाइड्स थे उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो गई और संग में जो घुलनशील तत्व थे, सस्पेंडेड सॉलिड्स, वो भी कम हो गए। तो इससे हम प्रेरित हुए कि क्या हम इसकी क्वालिटी को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो जलकुंभी के प्रयोग के बाद हमने उस पानी को मल्टीग्रेड फिल्टर और एक्टिव कार्बन फिल्टर से पास किया, जिससे कि उसकी गंध और उसका रंग वो भी और कम हो गया और वो पानी इस तरीके का हो गया कि हम उसको खेती के योग में, बागवानी के योग में या फैक्ट्री में विभिन्न कार्यों में प्रयोग कर सकते हैं। और अगर उसी पानी को हम एक स्टेप आगे ले जाते हैं और आरओ से पास करते हैं तो वो पानी पीने योग्य बन गया। तो ये सारी चीज़ें कई वर्षों के अनुसंधान के बाद हम कर सके, क्योंकि हमें तमाम सारे पैरामीटर्स को ऑप्टिमाइज़ करना था। जब हम पोटेबल वाटर के पैरामीटर को देखते हैं तो हम जो पानी जो हमने ट्रीट किया वो पैरामीटर पे खरा उतरता है। तो हमारा विश्वास है कि ये तकनीक बहुत आगे जाएगी, क्योंकि ये लो कॉस्ट की है, लो ऑपरेशनल कॉस्ट की है, यूज़र फ्रेंडली है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। और इस तकनीक के जरिए गंदे पानी में से कितना यूनिट पीने योग्य निकाला जा सकता है? देखिए, इसमें से लगभग सारा का सारा पानी जो आप पानी ले रहे हैं उसमें से मैं समझता हूँ कि कम से कम 70% पानी हम पीने योग्य बना सकेंगे।